हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के सवाल देखेंगे कक्षा 10 के। जो पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त। इसमें संख्याएं दी हैं 140, 156, 3825, 5005 और हमारी लास्ट जो संख्या है वो है 7429। इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो इसका हम पहला सवाल देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसे व्यक्त करना है। पहला जो सवाल है कितना लिखा है? 140। तो लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड। 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है हमें। तो कैसे निकालेंगे? 140 के फैक्टर ले लेंगे। पहले हम काटेंगे 2 से, तो 70 दूनी 140, फिर 2 से काटेंगे तो 35 दूनी 70, फिर ये हमारा कटेगा 5 से, तो 5 सत्ते 35, फिर हमारा कट जाएगा 7 एकम 7। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या निकले हमारे? ये निकले। क्या निकले? 140 के लिख देंगे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 1 भी लिखना है हमें, या ऐसा भी लिख सकते हैं 140 बराबर 2 कितने हैं? 1 2, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? 2। जितने दो संख्याएं देखें हमें उन्हें पावर के रूप में लिखना है, तो 2 की पावर 2 लिख दिया, गुणे 5 गुणे 7 गुणे 1। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? 156 दिया है। दूसरा क्वेश्चन तो 156 लिखेंगे। 156 का अभाज्य गुणनखंड हमें निकालना है। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? 156 के फैक्टर ले लेंगे। पहले 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 78 दूनी 156 होता है, फिर 2 से काटेंगे तो ये हमारा 39 दूनी 78 होता है, फिर हम 3 से काटेंगे तो 13 × 3 39 होता है। अब 13 हमारा 13 से ही कट जाएगा, तो 13 एकम 13। 156 के क्या निकले? अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख देंगे 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 1 भी लिखना है, या क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2 कितने बार है? 2 बार है, तो 2 की पावर हम 2 लिख देंगे। यदि 3 बार होते तो 3 लिख देते। तो गुणे 3 गुणे 13 गुणे 1, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है तीसरा, लिखा है 3825। 3825 का हमें निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो 3825 पहले हमारा किससे कटेगा? ये 3 से कटेगा, तो 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा, तो 3 सत्ते 21, 3 पाँच 15, 1275 से कट जाएगा। एक बार और 3 से काटते हैं तो 3 चौको 12, 3 दूनी 6 और 3 पाँच 15। अब हम 5 से काट देंगे तो 5 अट्ठे 40, 2 बचा तो 5 25, 85 से कट जाएगा। फिर हम 5 से काटेंगे तो 17 अपना 85 होता है, और 17 हमारा किससे कटेगा? 17 एकम 17 ही से कटेगा। तो 3825 को क्या लिखेंगे? 3825 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 1, या कैसा लिख सकते हैं? या ऐसा लिख सकते हैं 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 17 गुणे 1। हमारा ये क्या हो गया? आंसर हो गया। अब अगला चौथा क्वेश्चन इसका देखते हैं। 5005 है। 5005 को का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। का अभाज्य गुणनखंड क्या है? 5005। इसको पहले हम काटेंगे 5 से, तो 5 एकम 5 डबल 0 और 5 एकम 5 1001 आएगा। फिर हम काट देंगे इसे 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 2 बचा, 7 चौको 28 और 7 21, 143 से कट जाएगा। फिर हमारा ये जो कटेगा 11 से कटेगा, तो 11 एकम 11, 11 × 33, 13 से कट जाएगा, फिर 13 एकम 13 हो जाएगा। अब 5005 को क्या लिख देंगे? 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 1। इसमें सभी एक एक है, तो बस ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। लास्ट इसका पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन में दिया है 7429।
इसको हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, का अभाज्य गुणनखंड। 7429 को फैक्टर निकालेंगे तो ये जो हमारा है 17 से कटेगा, 17 चौको 68, फिर 17 × 51, 17 × 119 हो जाएगा। फिर हमारा ये 19 से कटेगा तो 19 दूनी 38, कितना बचा, 5 बचा, 19 × 57, 23 से कट जाएगा। अब ये हमारा 23 एकम 23 हो जाएगा। तो 7429 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 17 × 19 × 23 × 1। ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार हमारा पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो गया। इसका अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन दिया है, लिखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। मतलब हमें क्या करना है, पहले एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद हमें दो संख्याओं के गुणन मतलब उनकी जांच भी करनी है। और जांच कैसे करना है, इसकी सहायता से, इस फॉर्मूला की सहायता से जांच करनी है कि फॉर्मूला क्या होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो इस सवाल को देखेंगे हम। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 96 और 91। इसका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो पहले हम 26 और 91 को अलग अलग लिखेंगे, 26 और 91 के अलग अलग फैक्टर निकालेंगे। तो 26 के हमारे पहले 2 से काटेंगे तो 13 दूनी 26, अब 13 हमारा 13 ही से कट जाएगा। 91 को काटेंगे तो ये हमारा 7 से कटेगा तो 7 एकम 7 और 7 21, 13 सत्ते 91 होता है और 13 एकम 13। अब दोनों को अलग अलग लिख लेंगे, क्या क्या फैक्टर निकले उसके। 26 का निकला 2 × 13 × 1, 2 × 13 × 1। इसी तरह 91 के क्या निकले, 7 × 13 × 1 निकला, ये निकल आए। अब हमें एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो हम एचसीएफ और एलसीएम को समझेंगे, कैसे निकालेंगे। एचसीएफ हम ऐसे निकालते हैं कि जो हमें ये दोनों जो दो मान दिए गए हैं, इनमें जो हमें एक जैसा दिखता है, सेम दिखता है, वो हमारा एचसीएफ हो जाता है। जैसे इसमें सेम क्या है, देखो 13 है, इसमें भी 13 है, तो एक जैसा हमें दिख रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एचसीएफ हो गया। तो इसको 13 को हमें दो बार न लिख के एक बार ही लिखना है। तो हमारा एचसीएफ क्या निकला, 13 निकल आया। एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, ये 13 तो एलसीएम हम ऐसे निकालते हैं, ये 13 तो लिखना ही है, मतलब जो हमने एचसीएफ में लिखा है 13 वो तो लिखना ही है। इसके अलावा जो बचे, इसके अलावा देखो 2 बचा है, अभी 7 बचा है, तो गुणे 2 × 7 को अलग लिख लेंगे। अब इसका गुणा कर देंगे, 13 दूनी 26 और 26 सत्ते कितना होता है, 26 सत्ते हमारा होता है 182। तो हमारा एचसीएफ क्या निकला, एचसीएफ निकला हमारा 13 और एलसीएम क्या निकला 182। अतः क्या लिख देंगे, अतः एचसीएफ बराबर 13 और एलसीएम बराबर 182 है। अब क्वेश्चन में बोलता है कि इसकी जांच भी करनी है, क्या करनी है, तो जांच करेंगे। इसकी जांच हम कैसे करते हैं, जांच बराबर, जांच के लिए क्वेश्चन में एक सूत्र दे रखा है, क्या दे रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये क्वेश्चन में फॉर्मूला जो है दे रखा है, क्वेश्चन में फॉर्मूला हम देख लेंगे। ये लिखा है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, हमें इसी फॉर्मूला में मान रखना है। तो दो संख्याएं हमारी कौन कौन सी हैं, दो संख्याएं हमारी हैं 26 और 91, तो उनका गुणनफल करना है। मतलब 26 गुणे 91, हमने दोनों का गुणनफल कर दिया बराबर एचसीएफ का कितना मान आया है, एचसीएफ आया हमारा 13, यहाँ पे 13 रख देंगे, गुणे एलसीएम कितना आया है, एलसीएम आया है 182, ये 182 रख दिया। अब जब दोनों को सॉल्व करें तो दोनों मान क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए, तभी हमारी ये जो हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है ये सही है। यदि बराबर नहीं है तो हमारी क्या, ये जो आंसर निकाले ये गलत है, मतलब हमारी जांच गलत है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा 26 गुणे 91 करेंगे, तो 26 गुणे जब 91 करेंगे इसका हमारा आ जाएगा 2366 आएगा। ये सॉल्व मैंने कर रखा है, आप भी करके देखिएगा। तो इसी तरह 13 गुणे 182 को करेंगे तो इसमें भी 2366 आएगा। अतः देखो दोनों मान क्या आ रहे हैं, दोनों मान हमारे बराबर आ रहे हैं। यदि एक मान अलग होता, एक मान अलग होता, तो ये हमारा उत्तर क्या हो जाते, गलत हो जाते। तो हमारी जांच क्या है, सही है। अतः पहला क्वेश्चन हमारा आसानी से हो गया। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन दिया है 510 और 92। इसका भी एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और साथ में जांच भी करनी है। तो पहले हम इसका अलग अलग फैक्टर निकाल लेते हैं, 510 के और 92 के।
510 को काटेंगे, पहले 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब 255 आया, 255 हमारा कटेगा 3 से, तो 3 अट्ठे 24, 1 बचा और 3 पाँचे 15। अब काट देंगे हम 5 से, तो 17 अपना 85 होता है। अब 17 हमारा 17 से ही कटेगा, तो 17 एकम 17 हो गया। इसी तरह 92 के फैक्टर निकालेंगे, तो 92 क्या निकलेंगे, पहले 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 23 हमारा किससे कटेगा, 23 एकम 23 हो जाएगा। अब दोनों के अलग अलग लिख लेंगे, तो 510 के हमारे क्या निकले, 510 के निकले 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और एक भी लिख देंगे, ये वाला एक। इसी तरह 92 के 2 गुणे 2 गुणे 23 गुणे 1। अब हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ हम निकालते हैं जैसे जो हमें दोनों में दिखे, और एलसीएम निकालते हैं, पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। दोनों में हमें क्या दिख रहा है, देखो 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो हम क्या लिख देंगे, 2 जो है वो हमारा एचसीएफ आ गया। क्या आ गया, 2 एचसीएफ आ गया, जो दोनों में दिख रहा था। एलसीएम हमें करना है, ये जो दोनों में दिख रहा था उसे तो लेना ही है, इसके अलावा क्या बचा, देखो ये वाला तो हमने ले लिया। अब इसमें 3 गुणे 5 गुणे 17 बचा, 2 गुणे 23 बचा, पूरा लिख देंगे। 3 गुणे पहले ऊपर वाले के लिख देते हैं, क्या बचे हैं, 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे अब नीचे वाले के 2 गुणे 23, 2 गुणे 23, ये हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो दो इसका जो सॉल्व है हमारा कितना आएगा, इसका हमारा सॉल्व आएगा 23,460, 23,460 आएगा। ये इसका गुणा करके रखा है मैंने, आप भी गुणा करिएगा, तो यही आएगा 23,460। कहीं गलती कर रहे हैं क्या, सही है हमारे। तो एचसीएफ निकला 2 और एलसीएम निकला 23,460, अतः क्या लिख देंगे, अतः एचसीएफ 2 और एलसीएम 23,460 है। अब क्वेश्चन में बोलता है कि इसकी क्या करनी है, जांच भी करनी है। तो जांच के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है लिखेंगे, जांच। जांच कैसे करते हैं, क्वेश्चन में दे रखा है फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, या एचसीएफ गुणे एलसीएम, दोनों लिख सकते हैं। तो दो संख्याएं हमारी क्या है, 510 और 92, तो 510 गुणे 92 बराबर एलसीएम निकला हमारा 23,460, 23,460 गुणे एचसीएफ कितना निकला, 2 2। अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे, तो हमारा इसका सॉल्व कितना आएगा, इसका हमारा आएगा 46,920, और इसका भी हमारा आएगा 46,920, मतलब दोनों मान के आ गए, बराबर आ गए। मतलब हमारी जांच क्या है, जो हमने ये आंसर निकाले हैं वो क्या है हमारे, सही। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। 336 और 54 है, तो पहले 336 और 54 के अलग अलग गुणनखंड निकाल लेते हैं। 336 के 2 से काटेंगे, तो 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, तो 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे तो 42 दूनी 84 होता है। 2 से काटेंगे तो 21 दूनी 42 होता है। फिर 21 किससे कट जाएगा हमारा, 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7 कट जाएगा। इसी तरह 54 को काटेंगे, तो पहले 2 से 27 दूनी 54, फिर 3 से 9 ती 27, 3 तिरका 9, 3 एकम 3, ये हमारे दो 336 और 54 के गुणनफल निकल आए। अब इनके अलग अलग लिख लेंगे, तो अलग अलग कैसे लिखेंगे, पहले 336 का लिख लेते, 336 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, ये पूरे लिख लिए, गुणे 1 भी लिख लेना है। इसी तरह 54 के लिख लेंगे, 54 के 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1, ये आ गया हमारे। अब देखेंगे एचसीएफ हमारा क्या होगा, एचसीएफ हमारा जो दोनों में मिली, देखो 2 इसमें है 2 इसमें, तो एचसीएफ तो एक हमारा ये होगा। देखो 3 इसमें है 3 इसमें है, तो एक हमारा ये हो जाएगा, मतलब दोनों के इनका 3 लिख लेंगे। एचसीएफ बराबर हो गया, ये 2 होगा गुणे 3 इसमें है 3 इसमें है, तो 3 भी होगा, 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया एचसीएफ। एलसीएम निकालेंगे, ये 2 गुणे 3 तो लिखना ही है, 2 गुणे 3 तो लिखना ही है। क्या करना है, इसको भी हमने लिख लिया और इसको भी लिख लिया। अब क्या बचा, अब बचा हमारा जो ऊपर बचा और जो नीचे बचा, पूरा लिख लेंगे। ऊपर क्या बचा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7,
2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे नीचे बचा 3 गुणे 3, 3 गुणे 3, क्योंकि ये और ये हम ले चुके हैं। अब इसका जब सॉल्व करेंगे तो इसका हमारा सॉल्व कितना आ जाएगा, इसका आएगा हमारा सॉल्व 3024। कितना आएगा 3024। जब गुणा करेंगे 2 3 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48 सत्ते, जब इनका सभी का गुणा करेंगे तो 3024 आ जाएगा। अब इसकी जांच करते हैं। जांच के लिए क्या करते हैं हम, जांच के लिए फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये होता है। रख देंगे। दो संख्या क्या है, 336 और 54, 336 गुणे 54 बराबर एलसीएम क्या है, एलसीएम जो है हमारा ये दिया है 3024 गुणे एचसीएफ दिया है 6। इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा 18144 आ जाएगा। तो इसको भी जब सॉल्व करेंगे इसमें भी हमारा वही आएगा 18144। ये हमारा क्या है, दोनों मान बराबर आ गए, मतलब हमारे आंसर क्या है, सही है। अतः लिख देंगे, अतः एचसीएफ बराबर 6 है और एलसीएम बराबर 3024। इस प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। हमें इसमें क्या करना है, केवल एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, इसमें जांच नहीं करनी है। तो तीसरे का पहला क्वेश्चन दिया है 12 15 और 21 का हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे तो पहले इनको अलग अलग लिख लेंगे, 12 15 और 21 को काटेंगे तो 2 छक्का 12, 2 तीन 6 और 3 एक 3। इस टाइप 15 को काटेंगे तो 3 5 15 और 5 एक 5 हो जाएगा। 21 को काटेंगे 3 सत्ते 21 और 7 एक 7। ये हमारे फैक्टर निकाला है सभी के अलग अलग। अब लिख देंगे अलग अलग। 12 का क्या निकला, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1। इसी तरह 15 का 3 गुणे 5 गुणे 1। 21 का क्या निकला, 3 गुणे 7 गुणे 1। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं, जो हमें तीनों में दिखे। उस वाले क्वेश्चन में कैसा था, जो हमें दोनों में दिख रहा था तो वही एचसीएफ हो जाता है। इसमें 3 संख्या है तो जो हमें तीनों में दिखे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो तीनों में हमें सेम क्या दिख रहा है, देखो 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो एचसीएफ तो हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। और कुछ दिख रहा है क्या, सेम नहीं है। एलसीएम क्या निकालेंगे, देखो ये 3 तो हमें लिखना है एचसीएफ वाला। इसके अलावा जो बचे देखो 2 गुणे 2 यहाँ पे बचा है, 2 गुणे 2 3 हमने लिख लिया। यहाँ पे इस वाले में बचा है 5 और इस वाले में क्या बचा है 7, ये हो जाएगा। बाकी 3 हमने पहले लिख लिया है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व कितना आएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 पंचे 60, 60 सत्ते होता है 420। ये हमारा 420 इसका एलसीएम आ गया। अतः लिख देंगे, अतः एचसीएफ बराबर 3 और एलसीएम बराबर 420। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 17 23 और 29 का क्या निकालना है, एचसीएफ। तो पहले अलग अलग इसके निकाल लेते हैं फैक्टर 23 और 29 के। तो 17 के, ये 17 हमारा किससे कटेगा, 17 ही से कटेगा। 23 हमारा किससे कटेगा, 23 भी हमारा 23 से कटेगा, क्योंकि ये अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य संख्या है। और 29 भी हमारा किससे कटेगा, 29 से ही कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। तो सबके अलग अलग लिख लेंगे। 17 का क्या निकला, 17 गुणे 1। 29 का क्या निकला, 23 गुणे 1। और 29 का क्या निकला, 29 गुणे 1। तो इसका पहले हम एचसीएफ लिख लेंगे। एचसीएफ हमारा क्या होगा, एचसीएफ जो हमें तीनों में एक जैसा दिखो, तो तीनों में एक जैसा क्या दिख रहा है, एक एक एक, यहाँ पे एक है ना तीनों में, तो तीनों का एक लिख लेंगे एचसीएफ। और एलसीएम हमारा क्या होगा, तो एक तो लिखना ही है, गुणे ये जो बचा 17 गुणे 23 गुणे 29। ये 17 यहाँ 23 बचा, यहाँ 29। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्व हमारा कितना आएगा, 11,339। अतः क्या लिख देंगे, अतः एचसीएफ बराबर 1 है और एलसीएम बराबर 11,339 है। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में संख्याएं दी हैं 8 9 और 25। 8 9 25 के अलग अलग फैक्टर निकाल लेंगे। 8 9 25
तो 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 25 और 5 एकम 5 हो जाएगा। तो 8 के हमारे क्या निकले, 8 के हमारे फैक्टर निकले 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1। 9 के क्या निकले, 3 गुणे 3 गुणे 1, 3 गुणे 3 गुणे 1। इसी तरह 25 के क्या निकले, 25 के हमारे निकले 5 गुणे 5 गुणे 1, ये हो जाएगा। तो इसके एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ बराबर, एचसीएफ हमारा क्या होगा, जो तीनों में दिखे तो तीनों में एक 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 दिख रहा, तो एक एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम, ये एक तो होगा ही, इसके अलावा क्या बचा, इसमें बचा 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2। इसमें क्या बचा 3 गुणे 3, 3 गुणे 3। इसमें क्या बचा 5 गुणे 5। टोटल कितना इसका जब गुणा करेंगे तो इसका हमारा आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 24 दूनी 48, 24 72। 72 गुणा 55 25 से करेंगे तो हमारा कितना आएगा, इसमें 1800 आ जाएगा। कितना, 1800। अतः लिख देंगे, अतः एचसीएफ बराबर 1 है और एलसीएम बराबर कितना है, 1800 है। इस प्रकार हमारा तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब चौथा क्वेश्चन इसका देखते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया है कि एचसीएफ, ये संख्या है 306 और 657, इसका एचसीएफ दिया है 9 और एलसीएम इसी संख्याओं का हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो कोष्टक में जो संख्याएं दी हैं वो हम पहले लिख लेते हैं। इसमें जो दिया है पहली संख्या, मतलब प्रथम संख्या हमारी क्या दे रखी है, प्रथम जो संख्या इसमें क्वेश्चन में दी, कोष्टक में दी है 306, और दूसरी जो संख्या दी है, द्वितीय संख्या, वो हमारी दी है 657। और क्वेश्चन में एचसीएफ दिया है 9, ये दिया है, और हमें एलसीएम क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो हम फॉर्मूला की सहायता से हल करेंगे। हमारा जो फॉर्मूला होता है, जो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 में यूज हुआ था, उसी फॉर्मूला से ही हमें एलसीएम का मान निकल आएगा। तो वो फॉर्मूला हमारा क्या होता है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये होता है। तो हमारी दो संख्याएं कौन कौन सी, एक संख्या ये है 306 और दूसरी संख्या 657 है। तो उनका गुणनफल बोल रहा है, मतलब उनका गुणा करना है। तो एक है 306, दूसरी है 657, इन दोनों का गुणनफल कर बोल रहा है, तो गुणनफल कर देंगे बराबर एलसीएम का मान हमें क्या करना है, निकालना है। एलसीएम की जगह एलसीएम ही रहेगा, गुणा एचसीएफ की जगह रखेंगे 9। ये हमने पूरे मान रख दिए। अब 9 यहाँ गुणा में है, यहाँ आएगा तो भाग में, तो 306 गुणे 657 भागे 9 बराबर एलसीएम। काट देंगे तो हमारा कितने से कटेगा, इसे पहले काटते हैं 9, 306 से 9 को, तो 9 30 27, 28 29 3 बचा, और 9 चौको 36, 34 से कट जाएगा। कितने से कटेगा, 34 से, यहाँ 34 बचा, गुणे 657 बराबर एलसीएम। इन दोनों का आपस में हम गुणा कर देंगे, तो गुणा करने पे हमें कितना मिलेगा, इसका गुणा करने पे हमें मिलेगा 22,338। और यही हमें क्वेश्चन में आंसर चाहिए था कि एलसीएम का मान निकालो। तो एलसीएम कितना निकला, 22,338। ये हमारा आंसर हो गया। अतः लिख देंगे, अतः एलसीएम बराबर 22,338 है। ये हमारा चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन लिखा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। संख्या क्या दिया है, 6 की पावर n दिया है। तो 6 की पावर n को बोला है कि कोई भी प्राकृत संख्या है वो हमारी 0 पर समाप्त होगी क्या, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। तो वो 0 पर हमारी प्राकृत संख्या तभी समाप्त होगी जब उसमें एक बार गुणनफल के रूप में 2 हो और एक बार 5 हो। क्या हो, 2 हो और 5, क्योंकि 2 का 5 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 10 आएगा। तो लास्ट में क्या आया, 0 आया। तो यही क्वेश्चन में बोला गया है कि जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या जो है 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो इस क्वेश्चन का हम लिख के देखेंगे। इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का उत्तर ये हो जाएगा कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है
तो उसका अभाज्य गुणनखंड जब हम करें, अभाज्य गुणनखंड करें मतलब हम उसके फैक्टर निकालें, मतलब अलग अलग गुणनखंड निकालें, तो उसमें कम से कम क्या आना चाहिए, एक बार 2 आना चाहिए, एक बार 5 आना चाहिए। यदि एक बार 2 आता है, एक बार 5 आता है, उसका हम जब गुणनखंड निकालें तो उसमें हमें क्या 0 मिल जाएगा, तो के रूप में होना चाहिए। अतः 6 का गुणनफल हम 6 की पावर n क्वेश्चन में बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि 6 की पावर n को बताना है, इसका अभाज्य गुणनखंड 0 पर समाप्त होगा या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस 6 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3। तो ये किस रूप का निकला, 2 × 3 के रूप का निकला। हमें क्या चाहिए था, क्या चाहिए था, हमें 2 × 5 के रूप का चाहिए था। क्या चाहिए था, 2 × 5 के रूप का, लेकिन हमें क्या मिला, 2 × 3 के रूप का मिला। तो ये हमारा 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 2 × 3 के रूप का है। ये 2 × 5 के रूप का होता तो 0 पर समाप्त हो जाता। अतः क्या लिख देंगे, लिखेंगे 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 × 5 के रूप का नहीं है, नहीं है ना, अर्थात यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा किसी भी प्रवृत्ति n के लिए। मतलब ये जो 6 है, 6 की पावर n, कोई भी संख्या है 6 की पावर n वाली, वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये इसका हमारा उत्तर हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 क्या है, ये भाज्य संख्याएं हैं। ये हमें बताना है कि ये दोनों क्या है, भाज्य संख्याएं। तो पहले भाज्य संख्या हमें पता होना चाहिए कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तभी हम बता पाएंगे कि ये हमारी जो इसमें संख्याएं दी है वो भाज्य हैं। तो भाज्य संख्या हमारी वो होती हैं जो जिनके 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे 4 है, ये 4 हमारा क्या कटे, किससे किससे कटेगा, ये हमारा 2 से कटेगा और 4 से भी कटेगा और 1 से भी कट जाएगा ना 4। तो इसके 2 से अधिक हैं, गुणनखंड की नहीं है, 1 2 3, 3 गुणनखंड है। कितने हैं, 3 है, मतलब 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। कितने से, 2 से अधिक। जैसे एक और देखते हैं, ये हम 8 लेके देखते हैं, 8 किससे कटेगा हमारा, 8 कटेगा 2 से, 4 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा और 8 से भी कट जाएगा। तो इसके कितने हैं, 1 2 3 4, 2 से अधिक है ना, इसमें 4 गुणनखंड आ रहे हैं, मतलब 2 से अधिक है। जैसे हम संख्या 1 लेते हैं 3, 3 किससे कटेगा हमारा, 3 कटेगा 3 से और 1 से। इसमें कितने गुणनखंड आ रहे हैं, 1 और 2, 2 आ रहे हैं, तो ये हमारी भाज्य संख्या नहीं होगी। ये हमारी कैसी, क्या कौन सी संख्या होगी, ये हमारी अभाज्य संख्या होगी। तो भाज्य संख्या में क्या होता है कि 2 से अधिक गुणनखंड निकलते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया है, पांचवा क्वेश्चन कि सॉरी छठवां क्वेश्चन में दिया है 7 × 11 × 13 और +13, ये दिया है पहली संख्या और इसके बाद दूसरी संख्या दी है। तो पहले इसे सॉल्व करते हैं, इसे बताते हैं कि ये भाज्य संख्या कैसे है। क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि व्याख्या करना है कि ये भाज्य संख्या कैसे है। तो क्या करेंगे, हम दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे। दोनों में से सेम हमें क्या दिख रहा है, दोनों संख्याओं में से एक संख्या हमारी देखो ये गुणे के रूप में है, तो एक संख्या तो ये पूरी होगी यहाँ तक, एक संख्या ये होगी। तो दोनों में हमें एक जैसा क्या दिख रहा है, यहाँ पे 13 दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 13। जब हमने 13 कॉमन निकाल लिया, एक संख्या ये एक संख्या ये, दोनों से 13 कॉमन निकाल लिया, यहाँ क्या बचा, 7 बचा, 11 बचा और प्लस यहाँ से हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचा 1। 13, 7 में 11 का गुणा करेंगे तो 11 से 77 और प्लस 1, 13, 77 और 1 78, कितना हो जाएगा 78, बीच में रहेगा गुणा का चिन्ह। अब हमें पता है सभी संख्या के गुणा में कितना होता है, हमेशा 1 रहता है। तो इसके कितने गुणनखंड हमें प्राप्त हुए, 1 2 3, कितने प्राप्त हुए, 3 प्राप्त हुए। और 3 प्राप्त हुए मतलब 2 से अधिक है, और 2 से अधिक है मतलब वो क्या है, हमारी भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या। अतः क्या लिख देंगे, अतः इसके, किसके, इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड रूप होने के कारण यह एक क्या है, यह एक भाज्य संख्या है। ये हम लिख देंगे क्योंकि इसके एक गुणनखंड, 2 गुणनखंड, 3 गुणनखंड है। हमें कितने चाहिए, 2 से अधिक चाहिए, तो 2 से अधिक इसमें है। इसी तरह इसका जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, सॉरी अगला नहीं, इसका अगला पार्ट देखते हैं। अगले पार्ट में इसमें दिया है क्या संख्याएं दी हैं, 7 × 6 ×
5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस लिखा है 5। क्या लिखा है? +5। तो इस संख्या को भी हमें बताना है ये कैसे भाज्य संख्या है। तो देखेंगे ये सभी गुणा के रूप में है, यहाँ तक कहाँ तक? यहाँ तक गुणा के रूप में है और ये अलग है। तो ये एक पार्ट हमारा ये हो गया, एक पार्ट ये, दोनों से कॉमन कुछ सेम दिख रहा है। तो यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, तो दोनों में 5 सेम दिख रहा है, तो हम 5 कॉमन निकाल लेंगे। 5 कॉमन निकाल लिए, क्या बचा यहाँ? 7 गुणे 6 बचा, 5 निकल गया है, तो गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस यहाँ से 5 निकल गया, तो यहाँ पे बचा 5। इसमें गुणा करेंगे, 7 गुणे 6 गुणे 4, इन सभी का गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमें? 7 छंग 42 और 4 × 12 × 24, 24 में 42 का हम गुणा करेंगे तो 1008 मिलेगा और प्लस ये एक अलग ही रहेगा। तो 5 1008 में एक हम जोड़ देंगे तो कितना हमें मिल जाएगा? 1009, क्योंकि ये गुणा में रहेगा। अब ये गुणा में है, इसके सभी के गुणा में हमारा एक रहता है। सबसे हर एक संख्या, कोई भी संख्या है तो उसके गुणा में क्या रहता है? एक रहता है, तो हमने एक अलग से लिख दिया। अब देखेंगे इसमें कितने गुणनखंड है? 1 2 3, 3 है, मतलब 2 से अधिक है, और 2 से अधिक है तो ये क्या है? हमारी भाज्य संख्या है। अतः क्या लिख देंगे? अतः इसके मतलब इस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, गुणनखंड रूप होने के कारण यह क्या है? यह एक भाज्य संख्या है। ये हमारा 6वां क्वेश्चन आसानी से हो गया। बताना था भाज्य संख्या कैसे हैं दोनों संख्याओं को, तो दोनों संख्याओं को हमने बता दिया कि ये भाज्य संख्याएं कैसे हैं, क्योंकि इसमें 2 से अधिक गुणनखंड निकल रही थी। यदि 2 गुणनखंड निकलते तो वो हमारी क्या होती? वो हमारी अभाज्य संख्या निकलती। अब इसका 7वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वें क्वेश्चन में क्या दिया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सानिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं? कौन से स्थान पर? प्रारंभिक स्थान पर। मेन पॉइंट हमें क्या याद रखना है यहाँ पे? प्रारंभिक स्थान। जब भी क्वेश्चन में प्रारंभिक स्थान की बात होती है तो हमें जो भी मिनट दिए हैं या जो भी संख्याएं दी हैं तो हमें उनका क्या निकाल लेना होता है? एलसीएम निकाल लेना होता है। क्या निकाल लेना होता है? एलसीएम। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो एक हमारा दिया था कि जो रवि है वो 12 मिनट में पहुंचता है, और जो सानिया है, सोनिया, वो कितने मिनट में पहुंचती है? 18 मिनट में पहुंचती है। तो इन दोनों की अलग अलग पहले हम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 12 को पहले 2 छक्का 12, 2 तीन 6 और 3 एकम 3। 18 को 2 नाम 18, 3 से काटेंगे, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। 12 को अलग अलग लिख लेंगे। 12 की क्या लिखे? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1। इसी तरह 18 के 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1। तो एचसीएफ हमारा क्या होगा? एचसीएफ हमारा जो दोनों में सेम हो, देखो दोनों में 2 है और दोनों में 3 है, तो 2 गुणे 3 तो हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम हमारा क्या होगा? ये 2 गुणे 3 तो होगा ही, इसके अलावा जो बचा, देखो 2 बचा, भी 3 बचा, 2 गुणे 3 और बचा, क्या बचा? 2 गुणे 3। सॉल्व कर देंगे। 2 3 6 दूनी 12, 12 4 12 3 36, क्या होगा? 36। तो क्वेश्चन में बोल रहा था प्रारंभिक स्थान पर कब मिलेंगे। जब भी प्रारंभिक स्थान की बात हो, क्या हो? प्रारंभिक स्थान की बात हो, तो वहां पे हम एलसीएम हमेशा हमारा आंसर होता है। तो एलसीएम में मान कितना आया है हमारा? 36 आया है। तो वो जो अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कब मिलेंगे? 36 मिनट बाद मिलेंगे। कब मिलेंगे? 36 मिनट बाद। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अतः रवि और सानिया को पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने के लिए कितने मिनट लगेंगे? 36 मिनट लगेंगे। इसमें यदि अंतिम बिंदु की बात करता कि अंतिम, जहाँ पे अंतिम पॉइंट था उनका, वो कब मिलते, तो हम एचसीएफ वाला आंसर ले लेते। लेकिन प्रारंभिक स्थान की बात की है तो 36 वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे? अतः रवि और सोनिया
को पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलने के लिए कितने मिनट लगेंगे? 36 मिनट का समय लगेगा। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया इसका। 36 मिनट का समय लगेगा। इस प्रकार हमारे ये प्रश्नावली 1.1 के पूरे सवाल आ गए। आशा करता हूँ कि आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे।